गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 विषय सांख्यिकी, जिसमें चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप, जिसमें आज हम उदाहरण नंबर 23 देखेंगे। तो 75 परिवार द्वारा मासिक पेट्रोल खर्च की तुलना के दिए निम्न कोष्ठक से परिवार में पेट्रोल खर्च की मध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें मध्यिका ज्ञात करनी है। तो सवाल में हमें पेट्रोल का खर्च 200 तक, 400 तक, 600 तक, 800 तक, 1000 तक और 1200 तक, और परिवार की संख्या 2, 8, 17, 32, 57 और 75 दी है। अब हम यहाँ संचय आवृत्ति वितरण दिया गया है, हम इस पर से मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करेंगे। इन सब के बीच अंतर कितना है? 200 का अंतर है। तो हमारा पहला वर्ग 200 तक, दूसरा 200 से 400, तीसरा 400 से 600, चौथा 600 से 800, उसके बाद 800 से 1000 और उसके बाद है 1000 से 1200 तक। अब इसके बाद है परिवार की संख्या 2, परिवार की संख्या है 2, 6, 9, 15, 25 और 18। उसी प्रकार से संचय आवृत्ति यानी कि 2, इन दोनों का प्लस करें तो 8, 8 + 9 17, उसी प्रकार से 32, 57 और 75। हवे n बराबर 75 यानी कि इसका टोटल तो n बराबर 75। अब इसके बाद हम मध्यस्थ ज्ञात करेंगे। तो मध्यस्थ वर्ग बराबर n/2 अवलोकन का वर्ग होगा। तो 75/2 अवलोकन का वर्ग, तो 37.5 अवलोकन का वर्ग। अब संचय आवृत्ति से जाना जा सकता है कि 37वें व 38वें दोनों 2 अवलोकनों का वर्ग 800 से 1000 में समाविष्ट है, यानी इसमें शामिल है। तो इसलिए मध्यिका का वर्ग 800 से 1000 का होगा। तो इसके आधार पे हम मध्यिका m का ये सूत्र लिखेंगे। मध्यिका m बराबर L + n/2 - CF अपॉन F × C, जहाँ पर L बराबर 800, CA बराबर 32, F बराबर 25 और C बराबर 200 लेने पर। तो 800 + 37.5 - 32/25 × 200 बराबर 800 प्लस, इसका हमने माइनस किया था 5.5/25 × 200। तो 800 प्लस इन दोनों का गुणाकार एटले कि 1100/25, तो बराबर 800 प्लस इन दोनों का हमने भाग किया तो 44। तो 800 + 44 बराबर 844। इस प्रकार मासिक पेट्रोल खर्च की मध्यिका ₹844 है। अब हम उदाहरण नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित सूचना एक डेयरी में मशीन द्वारा भरी दूध की 90 थैलियों के संदर्भ में है। भरे हुए दूध मिलीलीटर में है। 885 से 490, 490 से 495, 495 से 500, इसी प्रकार हमें वर्ग दिया गया है। और थैलियों की संख्या 5, 21, 33, 23 और 8। अब हम इस पर से Q3, D2, P55 की गणना करके उसका अर्थघटन भी हमें करना है। तो यहाँ सतत आवृत्ति वितरण का हम संचय आवृत्ति वितरण प्राप्त करेंगे। तो भरे हुए दूध की थैलियों की संख्या यानी कि F, और इसके आधार पर संचय आवृत्ति यानी कि CF। 5 + 21 26, 26 + 33 59, 59 + 23 82, 82 + 8 यानी कि 90। तो n बराबर हमारा 90। अब
सबसे पहले चतुर्थक Q3 हेतु Q3 का वर्ग बराबर 3 इंटू एन बाय 4 वे अवलोकन का वर्ग। तो 3 इंटू एन बराबर 90 है, तो 90 भाग्य 4वें अवलोकन का वर्ग, तो 67.5वें अवलोकन का वर्ग। तो संचय आवृत्ति पर से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 67वें व 68वें अवलोकन का वर्ग हमारा 500 से 505 है, यानी इसमें है। तो इसके लिए हम Q3 का सूत्र लगाएंगे। तो चतुर्थक Q3 बराबर L प्लस 3 इंटू एन बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, जहाँ पर L बराबर 500, सी एफ बराबर 59, एफ बराबर 23, सी बराबर 5 लेने पर। तो अब इसको हम सूत्र पे रख देंगे। तो बराबर 500 प्लस 67.5 माइनस 59 भाग्या 23 इंटू सी इंटू 5 बराबर 500 प्लस 8.5 भाग्या 23 गुणे 5 बराबर 500 प्लस 42.5 भाग्या 23 बराबर 500 प्लस इन दोनों का भागाकार 1.8478 बराबर 501.8478 बराबर 501.85। सबसे कम मात्रा वाले 75% थैलियों में दूध की महत्तम संख्या 501.85 मिली है। अब है दशांशांक એટલે કે D2 हेतु D2 का वर्ग बराबर 2n बाय n अपॉन 10वें अवलोकन का वर्ग। तो 2 इंटू 90 भाग्या 10वें अवलोकन का वर्ग बराबर 18वें अवलोकन का वर्ग। संचय आवृत्ति पर से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 18वें अवलोकन का वर्ग 490 से 495 का है। तो इसमें हमारा L बराबर 490, सी ए बराबर 5, एफ बराबर 21 और सी बराबर 5 लेने पर इसका सूत्र है D2 बराबर L प्लस 2 इंटू एन अपॉन 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी बराबर 490 प्लस 18 माइनस 5 भाग्या 21 गुणे 5 बराबर 490 हमने माइनस किया तो 13 भाग्या 21 इंटू 5 बराबर 490 13 गुणे 5 यानी कि 65 भाग्या 21 बराबर 490 प्लस इसका भाग किया तो हमने 3.0952 तो बराबर इसका प्लस करने पर 493.0952 बराबर 493.1। इसका अर्धघटन किया तो हमने सबसे कम मात्रा वाली 20% थैलियों में दूध की महत्तम मात्रा 993.1 मिली है। अब है दशांशांक એટલે કે P55। तो P55 का वर्ग बराबर 55 इंटू एन भाग्या 100वें अवलोकन का वर्ग बराबर 55 इंटू 90 भाग्या 100वें अवलोकन का वर्ग એટલે કે 49.5वें अवलोकन का वर्ग। संचय आवृत्ति पर से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 49वें व 50वें अवलोकन का मूल्य 495 से 500 वर्ग का है। तो P55 बराबर L प्लस 55 इंटू एन भाग्या 100 माइनस सी ए भाग्या एफ इंटू सी, जहाँ पर L बराबर 495, सी ए बराबर 26, एफ बराबर 33 और सी बराबर 5 लेने पर इस रकम को हमने सूत्र में रखा। तो 495 प्लस 49.5 माइनस 26 भाग्या 33 इंटू सी बराबर 495 प्लस माइनस किया तो 23.5 भाग्या 23 इंटू सी बराबर 495 प्लस इन दोनों का हमने गुणाकार किया तो 117.5 भाग्या 23 बराबर 495 प्लस इन दोनों का भाग करने पर 3.5606। अभी इसका प्लस करने पर बराबर 498.5606 बराबर 498.56। इसका अर्धघटन करने पर सबसे कम मात्रा वाली 55% थैलियों में दूध की महत्तम मात्रा 498.56 मिलीलीटर है। इसके आधार पर आपको स्वाध्याय 3.4 में सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 करना होगा, जो सेम इसी प्रकार का है।